घर की दरिद्रता कब समाप्त होती है? जब हमारे यहां कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है और वो हमारे यहां रुकता है, भोजन करता है या मुख झूठा करता है, पानी पीता है और जाता है। उसका झूठा पात्र जितनी घड़ी, जितने पल, जितने समय हमारे घर में रखा रहता है, उतने समय वो घर की दरिद्रता को दूर भगा देता है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश का नियम है कि मुख झूठा कराना और प्लेट को अंदर ले जाना, ये हमारे यहाँ की रीति बनी हुई। इसलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि देव सम्मान हम क्यों करते? दरिद्रता को दूर भगाना। अब कितना अंतर है जरा ध्यान रखना। खुद के झूठे बर्तन 2 घंटे 4 घंटे तुम्हारे यहां पड़े हैं तो दरिद्रता प्रवेश कर रही है। जरा अच्छे से सुन लेना रे उत्तर प्रदेश वाले, कानपुर वालों, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिएगा। खुद के झूठे बर्तन घर के अंदर 4 घंटा 5 घंटा पड़े हैं तो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं, दरिद्रता को घर में बुला रहे हैं। और अतिथि का झूठा बर्तन घर में पड़ा है तो दरिद्रता को बाहर भगा रहे हैं। जरा समझ लीजिए अच्छे से। खुद का बर्तन, झूठा बर्तन जल्दी मांज देना चाहिए, जल्दी साफ करके रख देना चाहिए। बर्तन वाली नहीं भी आई ना, और बर्तन पड़ा हुआ है ना, बर्तन मांजने वाली नहीं आई है, तो घर की बहू बेटी का यह फर्ज बनता है कि झूठे बर्तन पर आधा बाल्टी पानी लेकर, 2 डब्बा पानी लेकर, 1 भगोनी पानी लेकर सारे झूठे बर्तन पर पानी छीट दो। पर झूठे बर्तन पर पानी होना जरूरी है। भले बर्तन वाली आएगी, वो 4 घंटे बाद आए, 8 घंटे बाद आए, वो बर्तन मांज देगी, पर उस बर्तन पर पानी पड़ जाना चाहिए। क्यों? घर में 1 रुपया आएगा, 1.25 रुपया खर्च होगा। एक व्यक्ति की तबीयत खराब होगी, दूसरा ठीक होगा, तीसरे की तबीयत खराब होगी, चौथा ठीक होगा, 5वें की तबीयत खराब होगी, छठा ठीक होगा। और जरा जरा सी बात में अगर विवाद हो रहा है, पानी ढुल गया तो विवाद, पलंग का कुछ काम हो गया तो विवाद, एक कटोरी गिर गई तो उसके पीछे विवाद। ये उसी के घर में होता है जिसके घर में खुद के झूठे बर्तन 2 या 3 घंटे तक पड़े रहते हैं। उसके घर में ये तीनों चीज जरूर होगी, ये निश्चित है। कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहेगा। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च जरूर होगा। घर में पैसा नहीं दिखेगा, टिकेगा नहीं। चाहे कितना भी 4 जगह से कमा ले तो भी घर में पैसा नहीं दिखेगा। और तीसरे नंबर पर घर में जरा जरा सी बात में खटर पटर होगी। समझ लो कि तुम्हारे झूठे बर्तन तुम्हारे घर में 3 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटे से ज्यादा पड़ा हुआ है। तो उसका एक ही साधन हो सकता है, झूठे बर्तन पर घर में से 1 जग पानी भरो, और भले बर्तन वाली 6 घंटे बाद आए, मना नहीं, पर झूठे बर्तन पर थोड़ा पानी छीट दो। उससे क्या होगा? आपकी तरफ से वो झूठन को समाप्त कर दिया गया है, फिर आपको वो दोष नहीं लगता। ये निश्चित है, फिर दोष नहीं लगेगा। फिर वो बर्तन वाली 4 घंटे में आए, 6 घंटे में आए, 8 घंटे में आए, कोई दिक्कत। पर हमने पानी पिया, पटक दिया, हमने खाया, पटक दिया, पोया खाया, पटक दिया, चम्मच पटक दिया, गिलास पटक दिया। पूछो क्यों पड़ा है? तो बर्तन वाली आएगी तो आएगी, तो पानी तो थोड़ा सा डाल दो उस पर, थोड़ा झूठा, नहीं तो तुम्हारी आपस में विवाद होगा, तुम्हारी आपस में झगड़ा होगा, तुम ही आपस में सुखी से नहीं रह पाओगे, शांति से नहीं रह सकोगे। उसको थोड़ा समझो तो कि हमारा विज्ञान क्या कह रहा है, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है। झूठा पात्र उठाकर एक साइड। महाराज देव ऋषि नारद शिव जी के पास में पहुंच गए। भगवान शंकर के पास में जाते से ही देव ऋषि नारद जी ने कहा, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को मैंने जीता है, आप नहीं जीते हो। आपने कामदेव को नहीं जीता है, पर मैंने जीता है। जैसे ही सुना कामदेव को मैंने जीता, शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देव ऋषि नारद के गले में पहना दी और कहा, नारद जी आप बैठो तो
इतना बड़ा काम आपने करा है, कम से कम बैठो तो। देव ऋषि नारद बोले मुझे दूसरी जगह जाना है, इतना मेरे पास में समय नहीं है। रुद्राक्ष की माला पहनकर जब जाने लगे, शंकर भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जो कहा ये बात अब आप किसी को मत कहना कि शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने जीता, ये बात किसी को मत कहो। जनता को तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है कि इनने जीता, किसी को बोलने से क्या फायदा, किसी को बताने से क्या फायदा। क्यों बोले? नहीं माने नारद जी। नारद जी चल दिए, सीधे देव ऋषि नारद पहुंचे। आंख से आंसू बहने लगा। देखिए जरा, स्मरण करिएगा थोड़ा सा। शिव जी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के वचन को सुनकर, शंकर भगवान की वाणी के शब्द को सुनकर, देवऋषि नारद के शब्द को सुनकर और रोने लगे भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? तो कि नारद जी का अहंकार झलक गया, देवऋषि नारद का अभिमान झलक गया। ये अभिमान ठीक नहीं है नारद जी। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, ये दोनों महापापी होते हैं। इस नारद को तो निंदा करने के कारण से शंकर जी की निंदा करी है, इसलिए बंदर का मुंह लगेगा, पर मैंने निंदा इन कानों से सुनी है, इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान का, केवल निंदा सुनने के कारण। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शिव जी की कभी निंदा नहीं करना और ना कभी निंदा सुनना। अगर कोई निंदा करे तो उठकर चले जाओ वहां से, हमें नहीं सुनना। हम शंकर की निंदा नहीं सुन सकते। तुम्हें करना करो, भगवान ने तुम्हें बनाया ही निंदा करने के लिए। जब निंदा करने वाला निंदा करना नहीं छोड़ सकता, तो अपन अपना काम कैसे छोड़ दो कि हम निंदा सुनते ही नहीं है, तो हम कैसे सुन ले? जब तू करना नहीं छोड़ रहा तो हम सुनना कैसे छोड़? हमें नहीं सुनना, हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं श्रवण करना। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी तुम्हारा अभिमान। देव ऋषि नारद जी ने कहा मैंने कामदेव को जीता और आपने मुझे बैठने का नहीं कहा। भगवान कहते हैं बैठने का कैसे कहते हैं? शंकर भगवान ने तुम्हें बैठने के लिए जगह दी, तुम नहीं बैठे। तुम्हें बैठने की जब जगह मिली तो तुम नहीं बैठे, और तुम मेरे यहां आकर कहते हो कि बैठ जाओ। ये दुनिया के लोग दो मुंहा बातें करते हैं। किसी गरीब के घर में अगर शादी में जाएंगे और माता पूजन में या कोई कार्य में 2 घंटा लेट भी हो गया तो किसी के मुख से आवाज नहीं आती, और किसी पैसे वाले के यहाँ शादी में जाएंगे और मैं 2-3 घंटा लेट भी हो गया, गरीब की यहाँ होगी तो तुरंत कहेंगे टाइम लग गया, इतना समय हो गया, ये समय बोला था, ये समय बोला था। और पैसे वाले के यहाँ अगर होगी तो कोई बात नहीं, चल रहा है जैसा चलने दो, होगा जब देखा। जमाना बड़ा विचित्र। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो, जम के तो बोलो जरा, धन ही नहीं तो सुख के साथी हैं, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई। संसार केवल एक आप हैं तो ठीक है, आप दिख रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं। देव ऋषि नारद तुम्हें भोगना पड़ेगा। देव ऋषि नारद गए, जाकर देव ऋषि नारद ने माया के चक्कर में फंसे
सुंदर कन्या का स्वयंवर में पहुंचे और खुद का मुख बंदर सा बन गया, क्रोध आ गया, भगवान नारायण को श्राप दिया। कोई बात नहीं, पर नारायण से पूछा कि मेरा बंदर का मुख बना तो बना क्यों? आखिर बंदर का चेहरा मेरा कैसे बन सकता? कारण क्या? बड़ी मुश्किल से 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इतनी सुंदर काया मिली है। तो इस काया को व्यर्थ मत जाने देना। मेरा बंदर का चेहरा कैसे लग गया बताओ? बंदर का चेहरा इसलिए लगा क्योंकि तुमने शिव की निंदा करी है। अब मुझे इस बंदर के चेहरे से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा चंद्रभागा नदी के तट पर जाइए और वहां जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। पूजन करने का जो फल मिलेगा वो आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। और शिवलिंग की पूजन का भाव जागृत हुआ। चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर बालू रेत का शिवलिंग बनाया। आप सबसे निवेदन है, कभी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओ, किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो निवेदन है वहां की रेत का, वहां की मिट्टी का, वहां की बालू का शिवलिंग का निर्माण कर कर कुछ नहीं तो वही नदी का जल 3 बार 5 बार चढ़ाकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, नहीं है कुछ भी तो भी भगवान को जल चढ़ाकर विसर्जन कर दीजिए। शिव उसको स्वीकार कर लेगा, मेरा वो घड़दानी स्वीकार कर लेगा। किसी पवित्र नदी पर जाए, वहां जाकर एक बात और अच्छे से सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने? जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, शिव उसको संभाले। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी का लीवर पूरा डैमेज हो गया, पूरा लीवर उसका शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे दर्शन आपो। काम हो तो उससे 3 महीना बाबा से जो तुमने बोला है दिल से अगर सुनी होगी और दिल से अगर बोला होगा तो वो दिल से देगा भी निश्चित है। आप तो सुनो दिल से श्रवण करो। अविरल भक्ति के साथ नारद जी कह रहे हैं मेरी गति चंद्रभागा नदी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, तब जाकर देवऋषि नारद का सही स्वरूप आना, शिव जी को स्वयं आकर दर्शन देना। कह दिया नारद निंदा से थोड़ा सा दूर रहो, सब निंदा चल सकती है पर शंकर की निंदा ना तो सुनी जाए और ना करी जाए। अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप काय पर भी अगर कोई शंकर जी के प्रति गलत
पोस्ट भी कर दे तो उसको वहीं की वहीं या तो डिलीट कर दो या आप वहां से बाहर निकल जाओ। जवाब देना है तो इतना जरूर दे दो कि भाई तू पहचानता नहीं जानता नहीं तो क्यों शिव निंदा में लगा हुआ है। शंकर की आराधना करो, निंदा नहीं करो। शिव करो शंकर की आराधना। शिव आराधना में जो ये जितने पत्र हैं, कल के भी पत्र बहुत रखे हुए हैं, ये जितने पत्र हैं आपकी ही व्यासपीठ पर रहते हैं, यहीं रहते हैं, इनमें नंबर भी लिखे होते हैं। आप जाकर पता कर सकते हो कि शिव ने इनको कितनी कृपा करी होगी, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी। यहां यूपी में, उत्तर प्रदेश में अभी काशी में कथा हुई, उसके बाद में ये कथा उत्तर प्रदेश की ये कल्याणपुर कानपुर में हो रही है। हमारा तो यहाँ पर ज़्यादा आना जाना भी नहीं होता, हमने पहले भी कहा। यहाँ किसी से ये प्रशासन के लोग भी रहते हैं और कार्यकर्ता भी रहते हैं, हम लोग मिलते भी नहीं, हम व्यासपीठ से कहते हैं, हम किसी से ज़्यादा मिलते नहीं। अपना भजन करना, मंत्रमाला जपना, नाम जाप करना। जो जजमान परिवार उन कथा में बैठे हैं और आप सब लोग जो कथा में आए हैं, बाबा आप सबका कल्याण करे, उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिन भर जपो, भजन करना, कथा का समय हो कथा करना और भगवत भक्ति में लगना। आप ना तो ज्यादा मिलना का कोई क्रम होता है, ना कोई मिलना है आप लोगों से, तो हम तो इतना कहते हैं आप हमसे मिलने की जगह प्रयास करो कि मेरा देव अधिदेव महादेव से मिलन हो, बस इतना प्रयास करो, कोई आस। हाँ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, वहां आने वाला व्यक्ति, वहां धोक लगाने वाला व्यक्ति, वहां लोट लगाने वाला व्यक्ति, वहां दंडवत करने वाला व्यक्ति, यह विश्वास जरूर है कि कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम में जो गया है वो खाली तो नहीं रहा है, ये निश्चितता। और वही कुबेर भंडारी यहां है साथ, वही कुबेरेश्वर महादेव 7 दिन यहां। आपकी भक्ति प्रबल हो। का तो नहीं मालूम हमको, पर काशी से और आगे जब जाते हैं तो वहाँ एक नियम है, अब इधर भी होना तो चाहिए ऐसा नियम, कि जब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसके सामने गुड़ या शक्कर या मीठा, लड्डू, गुलाब जामुन जो भी घर में होता है वो उसके सामने रखा जाता है। पानी भी बाद में आता है, पहले मीठा। इधर होता है क्या? है इधर नीति? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप पूर्वजों की रीति को निभा रहे हैं उसके लिए। मिठाई पहले लाकर रखी जाती है, किसके सामने? जो अतिथि आया उसके सामने। और जरूरी नहीं है कि आप लड्डू रखिए, जरूरी नहीं है कि 56 भोग रखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा पकवान रख दीजिए। जरूरी यह है कि जो आया है उसका मुख झूठा हो जाए और जो लड्डू या शक्कर या गुड़ रखा है वो प्लेट झूठी हो जाए। प्लेट झूठी होने से क्या होगा? ये झूठी प्लेट जब हमारे अंदर जाएगी और अंदर पहुंचेगी तो अतिथि के मुख झूठे करने से ये झूठी प्लेट जब अंदर जाएगी तो हमारे घर का जो दरिद्रता है उसको बाहर ले जाएगी, इसलिए उस प्लेट को अंदर ले जाएगी।